हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, आज के इस वीडियो में हम बायर्स को एसएमटी डाइवर्जेंस के जो थ्रू है इसके थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। नाउ ट्रेडर, बायर्स के हमने कई सारे लेक्चर लर्न किए हैं, लाइक टारगेट बायर्स हो गया, टाइम एंड प्राइस थियरी हो गया, मार्केट नैरेटिव हो गया, 3B's बायर्स हो गया, डीलिंग रेंज हुआ, लिक्विडिटी डिलीवरी हो गया, 3 कैंडल स्विंग। इनके थ्रू जो है हमने बायर्स को जो है बढ़िया तरीके से लर्न करने की कोशिश की है। खासकर हमने लिक्विडिटी डिलीवरी और 3 कैंडल स्विंग की मदद से जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, बायर्स जब प्राइस को टैप कर देता है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरीके से रीड किया जाता है, इन सारी चीज़ों को उन 2 वीडियोस में देखें ना। उसके पीछे पहले वाले वीडियोस पे ओवरऑल जो बायर्स क्रिएट किए जाते हैं उनको हमने समझा है, इसको लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप हमने समझा है। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग बायर्स को जो एसएमटी डाइवर्जेंस के थ्रू समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एसएमटी डाइवर्जेंस को बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक समझेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज कोरिलेशन एसेट्स। मतलब ऐसे एसेट जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब सेम मूवमेंट करते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड में इससे जानेंगे व्हाट इज एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है। देन उसके बाद एसएमटी डाइवर्जेंस से जो जो पॉइंट्स बनते हैं उनको समझेंगे ना। इसके बाद हम लोग इसका लाइव चार्ट पर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि आप जो है किस तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो ना। इसके बाद रियलिटी भी चेक करेंगे कि एसएमटी डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तब ये फेल क्यों होता है, या नहीं भी देखने को मिलता है तो इसके रीजंस वगैरह क्या है। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में जो है पूरी तरीके से कवर करने वाला हूँ। ट्रेडर, मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहूँगा, ये हम लोग के बायस, टेक्निकल बायस जो अपन लर्निंग कर रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो है, यानी टेक्निकल बायस के जो है लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं, इसके बाद जो लेक्चर हम लोग के जो आएंगे उसमें मैं बेसिकली टाइम फ्रेम के बेस पर जो है इन सारे टॉपिक को मिलाकर एक टाइम फ्रेम बेस में खुद का मेरा पर्सनली वो जो बायस फाइंड आउट करने का तरीका है, मैं टाइम फ्रेम के बायस जो आपको फाइंड आउट करूँगा। लाइक बोलने का मतलब ये है कि जैसे ईयरली बायस हो गई, ईयरली कैंडल का आप एक ईयर का बायस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीपल चार्ट में किसी भी चार्ट का हो आप 1 ईयर का बायस कैसे फाइंड आउट कर सकते, इनको लेके आऊँगा ना। इसके बाद हम लोग क्वार्टरली बायस, लाइक जो 3 मंथ का जो चार्ट होता है उसके बायस आप कैसे फाइंड आउट कर सकती हो, बड़े से बड़े टाइम फ्रेम का उसका बायस लेके आऊँगा। तो इन सारे टाइम फ्रेम के बेस पर जो बायस बनते हैं, ठीक है, लाइक इन्हीं टॉपिक को जैसे मैंने आपको टारगेट बायस बताए हुए हैं, और इसके अलावा जो मैंने आपको लाइक टाइम एंड प्राइस थ्योरी बताए हैं, इसके अलावा मार्केट नैरेटिव, 3B's बायर, डीलिंग रेंज, लिक्विड डिलीवरी, 3 कैंडल स्विंग और ये जो एसएमटी डाइवर्जेंस, इतने टॉपिक्स को मिलाकर एक ओवरऑल बड़ा बायस क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा टाइम फ्रेम के बायस, ताकि आप जो किसी भी टाइम फ्रेम का जो बायस है ईजी वे में और आसान वे में जो है क्रिएट कर सको। ठीक है। नाउ ट्रेडर, आगे के लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। ट्रेडर, मेरे को जो भी अपडेट वगैरह देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो नाउ ट्रेडर, यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ ट्रेडर, यदि वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ ट्रेडर, अब हम जो है लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ट्रेडर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोरिलेशन एसेट्स के बारे में कि कोरिलेशन एसेट्स होते क्या चीज़ें। नाउ ट्रेडर, ये सभी जगह देखने को मिलते हैं ना, ये मार्केट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो समझिएगा कोरिलेशन एसेट्स होते क्या चीज़ें, समझिएगा ऐसे 2 पेयर्स, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ऐसे 2 पेयर सेम टाइम पर, एज क्या बोल रहा हूँ, सेम टाइम पर सेम डायरेक्शनल में या फिर सेम टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोमेंटम करते हैं, ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन एसेट्स बोलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ऐसे पेयर्स या ऐसे एसेट जो सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में मूव करे या फिर अपोजिट सेम टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करे, ठीक है, साथ साथ चले, तो ऐसे एसेट्स को हम लोग कोरिलेशन एसेट्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोरिलेशन एसेट आपके जो इंडाइसेस यानी इंडेक्स वाले जो चार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है, क्रिप्टो जहाँ पर सब बिटकॉइन वगैरह रहता है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, कॉमोडिटी जहाँ पर आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लाइक उसके बाद क्रूड ऑयल हो गया, यहाँ सभी जगह देखने को मिलता है ना। इसके बाद आपका जो फॉरेक्स हो गया, यहाँ पर भी आपको जो है कोरिलेशन एसेट्स वगैरह जो है देखने को मिलता है
नाउ ट्रेडर ये सारी चीज़ें अपन को बायस फाइंड आउट करने में मदद करती हैं, तो इनको हम लोग बारी बारी समझेंगे। चलिए मैं आपको जो है इंडाइसेस का वगैरह जो कोरिलेशन एसेट्स हैं उनको मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ गिना चुना ही कुछ बताऊँगा, बाकी जैसे आपको फाइंड आउट करना है तो आपको मैं उसका मेथड ही बताऊँगी, आप कहाँ से ईजी वे में वन लाइन में आप जो है कोरिलेशन एसेट जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रेडर सबसे पहले हम लोग इंडाइसेस के अंदर समझते हैं। इंडाइसेस में देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं S&P 500 का नाम सुना होगा। ठीक है, S&P 500 इसका कोरिलेशन आपको देखना रहता है नास्डा के अंदर या नैस्डैक के अंदर। ठीक है, नाउ अगर आप देखिए जो कोई भी भाई लाइक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन कर सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी जैसे जिनको फाइंड आउट करना है उनको आगे मैं अभी बताऊंगा। ना लाइक अब आ जाते हैं क्रिप्टो के अंदर। जिन भी भाई को क्रिप्टो के अंदर जो कोरिलेशन एसेट करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो मोमेंटम आता है वो BTC के अंदर आता है। ठीक है, तो आप जो है BTC और ETH का किसका, मैं जनरली जानता हूँ कि 90% जो ट्रेडर होते हैं वो BTC या तो ETH में ट्रेड करते हैं। तो BTC और ETH एक कोरिलेशन एसेट है। इट मीन्स अगर BTC ऊपर जा रहा है तो ETH भी ऊपर जाएगा, और BTC नीचे आ रहा है तो ETH भी ऊपर जाएगा ना। इसके बाद थर्ड भी आप रख सकते हैं SOL USDT का। ठीक है, किसका ये रख सकते हैं, SOL USDT का। मैं जनरली इन तीनों का जो है पेयर जो है यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, इसी तरीके से और भी जैसे क्रिप्टो के अंदर आते हैं तो आप जो है उनका BTC के साथ ही कंपेयर करें। अगर BTC ऊपर आ रहा है तो अदर कोरिलेशन जो पेयर्स होंगे BTC के जो कॉइन्स होंगे ऊपर ही जाएंगे। ठीक है ना, आ जाते हैं कॉमोडिटी के अंदर। कॉमोडिटी में भी देखिए सबसे पहले हम लोग XAUSD का पढ़ेंगे। XAU मतलब यानी गोल्ड का आप सिल्वर के साथ कर सकते हो XAG। ठीक है, ये दोनों में कोरिलेशन खासकर अभी के टाइम पर जो है देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा आप का जो US ऑयल है, कौन सा है आपका बताओ, US ऑयल का आप जो है DXY के साथ कर सकते हैं। अब ये DXY है, इसके साथ अपोजिट डायरेक्शनल वाला जो एसेट्स है ये दर्शाता है। ठीक है ना, इसके बाद आ जाते हैं फॉरेक्स के अंदर। देखिए फॉरेक्स के अंदर भी बहुत सारे हैं लाइक मैं फॉरेक्स के अंदर जैसे लास्ट के जैसे इसके नाम को जो है पेयर को समझना रहता है। लाइक पेयर कैसे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको देखिए सेम डायरेक्शन में अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर जो है हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इसको फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको जो है आपको पहले सेम डायरेक्शन में फॉरेक्स का बता रहा हूँ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, सेम डायरेक्शनल और एक अपन देख लेते हैं क्या, अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, सेम डायरेक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लाइक पहले नाम को समझना। जैसे यूरो JPY, कौन सा आपका बताओ, यूरो JPY। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या नाम है, JPY। तो ये जो JPY के जैसे पेयर है लाइक USD JPY। ठीक है, लाइक आपका कौन सा हो जाए, लास्ट के नाम को देखिए GBP JPY। ठीक है ना, इसके अलावा CHF JPY। ठीक है, इसके बाद लाइक आप NZD JPY भी ले सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में जो JPY आ रहे हैं तो इन पेयर्स में ये जो पेयर्स है इन सभी के अंदर आपको जो है कोरिलेशन देखने को मिलेगा। अगर ये एसेट्स ऊपर जाते हैं तो सारे के सारे एसेट जो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, अगर ये नीचे आते हैं तो यहाँ पास भी आपको जो है नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लाइक इसी प्रकार से आप यूरो USD, ठीक है, यूरो USD एंड इसके बाद अगला है हम लोग का GBP USD। इन दोनों में भी देखिए लास्ट का नाम सेम है, तो यहाँ पास भी हमें कोरिलेशन जो है सेम डायरेक्शन वाला जो है दिखाई देता है। नाउ ट्रेडर मैं आपको जो है अपोजिट डायरेक्शन का जो है थोड़ा फाइंड आउट करना सिखा दे रहा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन देखिए खुद जो है मैं जनरली यूज़ करता हूँ, बाकी लोग पता नहीं यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। मैं देखिए नाम जिस भी पेयर का यूज़ करता हूँ, लाइक मेरे को यूरो JPY का करना है। ठीक है, तो मेरे को इसका अपोजिट डायरेक्शन दिखना रहता है। ठीक है, कोरिलेशन एसेट, तो मैं इसको बस इसका नाम सर्च करता हूँ JPY यूरो, नाम को बस आगे पीछे कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम जब चेंज करिएगा और चार्ट पर जब सर्च करिएगा तो आइस के नाम से ICE के नाम से यहाँ से आता है फॉरेक्स ICI, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इन दोनों में आपको एकदम अपोजिट वाला दिखेगा ना। यहाँ से मैं किसी का जैसे NZD JPY का निकालना चाहता हूँ। ठीक है, NZD JPY, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, JPY NZD सर्च करूँगा। ठीक है, और इसका मैं चार्ट आसानी से देख पाऊँगा। नाउ मेरे को GBP USD का देखना है, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए USD GBP।
ठीक है, एक ये नाम करके सर्च करूँगा और यहाँ से मेरे को इसका चार्ट जो है आसानी से मिल जाएगा। और ये देखो बिल्कुल ही अपोजिट है, ये जनरली मैं यूज़ करता हूँ, इनको तो यूज़ करता ही हूँ और साथ में इनका भी। ठीक है, नाउ ट्रेडर बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आपको बेस्ट से बेस्ट वाला अगर खोजना है तो आप कैसे फाइंड आउट करिएगा कि आपको सेम कोरिलेशन वाला जो पेयर्स हैं कैसे फाइंड आउट करेगा। आपको लाइक मैं कुछ ही लोगों का बताया हूँ, आपको लाइक और किसी और का देखना है, तब आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ। आप अपने क्रोम में जाएं या फिर आपके सिस्टम में अगर होगा तो चैट जीपीटी पर आप चले जाएं। ठीक है, सिंपल ये चैट जीपीटी है, वहाँ पर आप सिंपल ये जो सर्च वाले सेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोलें कि जिस भी पेयर का लाइक चाहिए मेरे को, मान लीजिए यूएसडी जेपीवाई जो मैं बोल रहा हूँ, यूएसडी जेपीवाई का कोरिलेशन पेयर एसएमटी के नाम से लिखा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एसएमटी बताओ, ये सिंपल बता देगा कि आपको किसके साथ आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसने एसएमटी के साथ बता दिया। आप जो है देखिए यूएसडी जेपीवाई का, यूरो जेपीवाई का बेस्ट और क्लीन वाला जो है देख सकते हो। और भी इसके साथ है, यहाँ रेटिंग के साथ बताया है यूएसडी जेपीवाई का, यूरो जेपीवाई के साथ, यूएसडी जेपीवाई का, जीबीपी जेपीवाई का और यूएसडी जेपीवाई का डीएक्सवाई के साथ भी देख सकते हैं और इसके साथ भी देख सकते हैं। नाउ लाइक मैं बीटीसी का अगर पूछूँ, बीटीसी का किसके साथ देखें तो बीटीसी का बताओ, बीटीसी का एसएमटी बताओ, तो इसका भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, बीटीसी का एसएमटी आपको देखना है अगर, तो आपको देखिए ईटीएच के साथ सबसे पहले देख सकते हो, ईटीएच, और दूसरा टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बीटीसी डोमिनेंस बहुत सी बता रहे हैं, लेकिन आप जो पहला वाला जो बता रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग वाला बीटीसी, और ये दोनों आपको सिंपल जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर देखिए इसके अलावा जैसे यूएसडी कैड का देखना है, जैसे यूएसडी कैड का, ठीक है, तो इसका जो है अपन किसके साथ देख सकते हैं, तो इसका भी यूएसडी कैट का एसएमटी किसके साथ देख सकते हैं, ओइल के साथ देख सकते हैं, यूएसडी कैट का यूरो यूएसडी के साथ देख सकते हैं, डीएक्सवाई के साथ कर सकते हैं, और भी कई सारे हैं। लाइक ट्रेडर इसी तरीके से आप बहुत सारे जो एसेट्स हैं, लाइक एनजाइडी जेपीवाई का अगर मैं निकालूँ, एनजाइडी कैड का चलो निकालता हूँ, एनजाइडी कैड का। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एनजाइडी कैट का ईओडी कैट के साथ, और यहाँ लिखा है एनजाइडी कैट वर्सेस यूएस ऑयल, तो एसएमटी देखिए एनजाइडी कैट का ईओडी कैट के साथ आप जो है देख सकते हो। तो इस तरीके से जो आप सिंपल वे में जो है कोरिलेशन एसेट जो है निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि चार्ट पर जो है हमें ये जो दिखाए गए हैं वहाँ पर से सही चीज़ें देखने को मिलती हैं या नहीं है। लाइक देखिए ये हम लोग का इसका चार्ट है बैंक, देखिए मैं बीटीसी के चार्ट से डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पर लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का आज ये वाला प्रीवियस कैंडल ग्रीन है। ईटीएच के अंदर जाते हैं, ये देखिए इसके अंदर भी क्या है, ग्रीन है। सोल यूएसडीटी के साथ भी आते हैं, यहाँ भी ग्रीन है। उससे पहले 2 रेड थे, इसमें भी रोड है, इसमें भी 2 रेड है, इसमें भी 2 रेड है। देख रहे हो सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पे एक ही जैसे बना रहे हैं। नाउ मैं उसके बाद गोल्ड के अंदर आता हूँ। गोल्ड के अंदर आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल ग्रीन, ये 2 ग्रीन। ठीक है, एक्सएजी के साथ आते हैं, ये कैंडल ग्रीन है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। नाउ ट्रेडर जो मैंने बताया अपोजिट जाम का, जैसे आपको सर्च कहाँ करना है, तो लाइक मैं देखिए यहाँ पास मेरे पास कई सारे पेयर जैसे यूएसडी जेपीवाई है। ठीक है, यहाँ पास देखिए अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, देखिए यूएसडी जेपीवाई है, मेरे को इसका अपोजिट डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जेपीवाई यूएसडी लिखूँगा, यूएसडी। यहाँ पर जैसे सर्च करूँगा तो ये वाला जो फॉरेक्स आईसी ये वाला जो आता है, ये ध्यान से देख ले, सिंबल लास्ट वाला, ये वाला सर्च करें। ठीक है, ये देखिए सेम डायरेक्शन का मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 रेड फिर 2 ग्रीन, यहाँ पर भी यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं, 2 ग्रीन फिर 2 रेड। ठीक है, तो एकदम सेम आपको अपोजिट वाला मिलेगा, और यहाँ पास भी आपको जो है कोरिलेशन बहुत अच्छा खासा दिखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेशन आप निकाल सकते। मैं एक आध और आपको दिखा देता हूँ, जैसे जीबीपी यूएसडी में आ जाते हैं। जीबीयूएसडी मैं ओंडा का चार्ट लेके चलता हूँ, क्यों जनरली जीबीयूएसडी, ये देखिए इसके अंदर का अगर अपन देखेंगे, ये जीबीयूएसडी का है, तो देखिए ग्रीन फिर रेड, इस तरीके से। तो मैं यूएसडी जीबीपी सर्च करूँ, यूएसडी जीबीपी, और कौन सा सर्च करूँगा, ये वाला जो चार्ट है मैं इसी को मोमेंटम कर लूँगा।
तो इस तरीके से आपको जो है फाइंड आउट करना रहता है। अब नाउ ट्रेडर इस तरीके से आप जो है कोरिलेशन पेयर जो सेम डायरेक्शनल वाला है और जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं आप जो है फाइंड आउट जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडर लाइक मसली यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है जो अभी जो चैट जीपीटी जो बताया, लेकिन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मैं बताया वहाँ पर जो है आपको दिक्कत नहीं होगी फाइंड आउट करने में। नाउ ट्रेडर अब जो है अपन एसएमटी डाइवर्जेंस की ओर चलते हैं कि अपन का जो एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या चीज़ है। नाउ ट्रेडर आपने कोरिलेशन एसेट को अगर समझा है तो आपको एसएमटी डाइवर्जेंस को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है ना। एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या चीज़ है इसको समझे। नाउ समझना, ऐसे दो कोरिलेशन एसेट, फिर से बोल रहा हूँ एसएमटी डाइवर्जेंस किसे कहते हैं समझिएगा। ऐसे दो कोरिलेशन एसेट जो किसी सेम जगह पर यानी सेम प्लेस पर, यदि अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, मैंने पढ़ा रखा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक की जगह पर आने के बाद, ठीक है, वहाँ पर सेम मोमेंटम नहीं देते या सेम स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस कहते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ बीटीसी और ईटीएच का मैं एग्जांपल लूँ तो बीटीसी लोअर लो लगा रहा है, लेकिन ईटीएच जो लोअर लो नहीं लगा रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस कहते हैं। फिर से रिपीट कराओ, ऐसे दो कोरिलेशन पेयर या एसेट्स जो किसी सेम प्लेस पर लाइक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास आने के बाद वहाँ पर आपको सेम स्ट्रक्चर जो है क्रिएट नहीं करते हैं, तो ऐसे एसेट्स में जो स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं उन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस के नाम से जानते हैं। नाउ ट्रेडर ये डाइवर्जेंस किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, लाइक देखिए एक पेयर है, यहाँ पर देखिए इस तरीके स्ट्रक्चर बना रहा है, नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, नाउ ये अपसाइड के लिए भी लाइक एक पेयर इस तरीके का डायरेक्शन बना रहे हैं और एक इस तरीके का बना रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस। नाउ थर्ड वाला मैं इंक्लूड करना भूल गया, मैं उसको भी बता देता हूँ। लाइक एक पेयर आएगा इस तरीके से और इसी तरीके से डायरेक्शन बनाएगा सेम, ठीक है ना। एक ऐसा आएगा कि इस तरीके से आएगा और यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा, मैं एक इक्वल हाई बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से ना भी बनाए तो इक्वल हाई भी बनाए, तो ऐसे पेयर्स को भी अपन क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस के जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको जो एसएमटी डाइवर्जेंस समझ में आया होगा। अब एसएमटी डाइवर्जेंस पॉइंट ये आता है कि एसएमटी डाइवर्जेंस को किसके साथ देखें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट्स आता है एसएमटी डाइवर्जेंस हम किसके साथ देखें, और ना दूसरा पॉइंट्स कहाँ पर देखें, ठीक है, हम लोग का प्लेस कहाँ पर होना चाहिए, और ना ये पॉइंट आता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर देखें। ये 3 सवाल है मेरे, ठीक है, कितने सवाल हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर हम जो एसएमटी डाइवर्स देखें। तो सबसे पहला सवाल का जवाब देता हूँ, एसएमटी डाइवर्स किसके साथ देखें, तो कोरिलेशन पेयर एसेट के साथ देखना रहता है। किसके साथ देखना रहता है, कोरिलेशन एसेट्स के साथ में। लाइक मैं किसके साथ देख सकता हूँ, बीटीसी का ईटीएच के साथ देख सकता हूँ, लाइक मैं जीबीपी यूएसडी का यूरो यूएसडी के साथ देख सकता हूँ, यूएसडी जेपीवाई का जीबीपी जेपीवाई के साथ देख सकता हूँ, यूरो जेपीवाई का जीबीपी जेपीवाई के साथ मैं जो है देख सकता हूँ। नाउ इसका अपोजिट डायरेक्शन का अगर दिखना रहेगा तो मैं अपोजिट डायरेक्शन भी चेक करता हूँ, तो मैं जैसे जीबीपी जेपीवाई है, ठीक है, तो मैं इसका जेपीवाई जीबीपी के साथ देखना चाहूँगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। मेरे को जहाँ पास भी एसएमटी डाइवर्जेंस मिलते हैं मैं वहाँ पास आके देख सकता हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया एसएमटी डाइवर्जेंस किसके साथ देखना है, तो कोरिलेशन एसेट्स के साथ देखना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट्स कहाँ पर देखें, तो देखिए मैंने जो है आपको बायस जो लर्निंग कराया हुआ है कि हम लोग का जो बायस होता है कैसे चलता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसके अलावा जो डीलिंग रेंज, 3 पीस बायस, मार्केट नैरेटिव के थ्रू जो मैंने समझाया कि एफपीजी के साथ चलता है, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक के साथ चलता है, स्विंग लो स्विंग हाई के पास भी चलता है। तो यहाँ पास जो है आपका जो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आपको कहाँ पास देखना है, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जो है आपको इन चीज़ों को देखना रहता है,
किसके पास देखना रहता है, इंटरनल रेंज जो लिक्विडिटी है आपके पास, वहाँ पर जो है आपको इन सारी चीज़ों को जो एसएमटी डाइवर्जेंस है उनको देखना रहता है। नाउ प्लेस भी आपको पता चला है कहाँ पर देखना है, हम लोग को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास देखना रहता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के पास नहीं देखना रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट कि कौन से टाइम फ्रेम पर देखें। नाउ ट्रेडर मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए टाइम फ्रेम दिया था, ठीक है, कि आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आप कौन से टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करते हो, तो आपको जिस भी टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर मिले जो इसमें डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल बायस टर्न करना और ओवरऑल फ्री बायस को कन्वर्ट करना, उसी टाइम फ्रेम पर आपको इसको देखना है, ठीक है। आई होप आपको तीनों सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ कि आप जो है किस तरीके से फाइंड आउट वगैरह जो है इसे कर सकते हो। तो इसके लिए चलिए चलते हैं चार्ट पर। ट्रेडर सबसे पहले देखिए मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर लेके चलता हूँ। गोल्ड और देखिए गोल्ड का ये चार्ट है, ठीक है। मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि किसके किसके बीच देखना है, तो देखिए मैं गोल्ड और सिल्वर के साथ देखूंगा एसएमटी डाइवर्जेंस, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आते हैं इस वाले में, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड में यहाँ पास देखिए तो मैं दो चीज़ें हैं यहाँ पास इस जगह पे आते हैं, ठीक है। मैं देखिए इससे एग्जांपल कल भी दिया था, आज भी यहाँ पास बता रहा हूँ। यहाँ पास देखिए हम लोग का आईडीएम पॉइंट है, यानी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। अब जगह प्लेस पता चल गया कि अपन को कहाँ पर देखना है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जो है यहाँ पास अपन को चेक करना है एसएमटी डाइवर्जेंस, ठीक है ना। ये पता चल गया हमें कहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस देखना है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास देखना है ना। दूसरा पॉइंट आता है कौन से पेयर के साथ देखना है, तो अपन को एक्सएजी के साथ देखना है। मैंने किसके साथ देखना है, इसके साथ सिल्वर के साथ देखना है ना। मेरे को कहाँ पर देखना है, सिल्वर में इस जगह पर आपको चेकआउट करना है, ठीक है। चलिए अपन इसके साथ देखने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। कैसे देखेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम निकालूंगा कि पेयर पता चल गया एक्सएजी और एक्सएयूएसडी, ये दोनों के साथ अपन को क्या करना है, चेक करना है। अब पॉइंट आता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो मैं पहले गोल्ड के साथ, गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, गोल्ड से ही स्टार्टिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पर लेकिन आईडीएम इसने स्विंग लो की पॉइंट जो है लिक्विडिटी ले ली है, तो यहाँ पर अपन चलते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम देखते हैं। यहाँ पर हम लोग के इंटरनल स्ट्रक्चर जो डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट वगैरह करना रहता है, कहाँ पर देखेंगे, तो इसके लिए मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ पहले इस टाइम फ्रेम गोल्ड पर, ठीक है। किस पर आता हूँ, गोल्ड पर। गोल्ड पर देखिए डेली टाइम फ्रेम का था, तो मैं इससे लोअर टाइम फ्रेम जाऊँगा। डे टाइम फ्रेम में तो ग्रीन है, यहाँ पास नहीं देखना है, मैं 4 आवर पे आता हूँ, ठीक है। 4 आवर पर यहाँ पास आया, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या देखना रहता है, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट। देखिए यहाँ पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आया, देखिए ये वाला अपन का रिट्रेसमेंट बायस है, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बायस। अब देखिए यहाँ पास जो है मेरे को यहाँ पास इंटरनल बायस एंड लास्ट पे को जब डन करने आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना रहता है। तो इस जगह पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर, ठीक है। हायर लो यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एसएमटी के लिए इस तरीके से लिखता हूँ, अगर दिख जाते हैं तो वेल एंड गुड है। यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। यही चीज़ मैं पहले किसके साथ देख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट आए, फिर लास्ट पे डन करने हैं, यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहा है ना। इसी चीज़ को मैं किसके साथ देखूंगा, सिल्वर के साथ देखूंगा। सिल्वर में भी देखिए डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर था, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आओगे तो डेली टाइम फ्रेम पर ही है, लेकिन इसको देखिए 4 आवर पर वहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ भी अपन कौन से टाइम फ्रेम पर ही देखना है, 4 आवर पर ही देखना है। नाउ टाइम को समझिएगा, यहाँ पर देखिए डेट कब का है, 2 फरवरी का है। मैं एक बार इसमें भी कन्वर्ट हो जाता हूँ, यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास ये डेट कब का है, देखिए 2 फरवरी का, और लास्ट डेट कब का है बताइए, 5 फरवरी का। तो यहाँ पास भी देखेंगे 2 फरवरी टू 5 फरवरी, ये देखिए यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास प्राइस लोअर लो लगा रहा है। देखिए वहाँ स्ट्रक्चर कुछ अलग था, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ अलग है। देखिए यहाँ हायर हाई, यहाँ पर क्या बन रहा है, लोअर लो, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्या हो गया, एसएमटी, ठीक है। आई होप आपको एसएमटी जो है समझ में आया होगा। अब समझिएगा, जब भी ये एसएमटी बनते हैं, ठीक है, जब भी ये एसएमटी बनते हैं, आपको प्राइस में क्या देखने को मिलता है, रिवर्सल। क्या देखने को मिलता है, रिवर्सल। प्राइस में अच्छा खासा रिवर्सल जो है आता है जब एसएमटी डाइवर्जेंस बनते हैं,
ठीक है, यहाँ समझ में आया। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, जब भी प्राइस में एसएमटी डाइवर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, रिवर्सल। प्राइस वहाँ से क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एसएमटी डाइवर्जन को जो है समझ सकते हो। नाउ मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लाइक इस जगह पर कुछ और भी एग्जाम्पल है। लाइक एक अपन चलते हैं बीटीसी के अंदर। ठीक है, देखिए बीटीसी का चार्ट है। इस वाले में चलते हैं बीटीसी के अंदर में, ये बीटीसी का है ना। देखिए ट्रेडर, मैं अभी हाल ही में जो ट्रेड लिया हूँ उसी का मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पास मेरा एक पीओआई है 4 आवर पर। ठीक है, यहाँ पास देखिए वीक ब्लॉक है, तो मैं इस जगह पर कोशिश करूँगा कि मेरा यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जन जो है क्रिएट हो। ठीक है, पहला देखिए एसएमटी डाइवर्जेंस कहाँ देखना रहता है, मैं बता दिया, डिस्प्लेसमेंट और उस वाले डायरेक्शन पे। ठीक है, अब मैं अगला टाइप का एसएमटी डाइवर्जेंस बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ ये देखिए अपन का 4 आवर का है। मैं टाइम फ्रेम देखूंगा कि यहाँ पास कौन सा टाइम फ्रेम एसएमटी डाइवर्जेंस देखना है, तो इसके लिए मैं चलूँगा इसी वाले टाइम फ्रेम पर बीटीसी के अंदर। देखिए मैं यहाँ पर 4 आवर पे आता हूँ, तो यहाँ पास ये क्या है, हम लोग का रेड है, तो मेरे को इसको क्या देखना है, ग्रीन देखना है। तो 3 आवर पे शिफ्ट होता हो, 3 आवर पे देखिए मिल गया। तो यहाँ पास अगर आप आओ तो इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कौन सा है, लाइक आपका सिंपल अगर बताएं तो ये वाला जो लैग है अपन का कौन सा बन जाएगा, एसएमटी हम लोग को यहाँ अगर दिख जाता है तो वेल एंड गुड है। मैं दूसरे तरीके का एसएमटी बता रहा हूँ, यहाँ पास अगर दिखता है तो वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, ये वाला जो लैग है अपन का कौन सा है, इस लैग को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड वाला ये वाला जो लैग है इसे अपन क्या बोलते हैं, एक बार इसका टाइम फ्रेम अपन सेट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक ये वाला सेकेंड वाला अगर आप देखें तो ये हम लोग कौन सा डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, हम लोग का ये वाला जो लैग है वो कौन सा है, ये वाला लैग अपन का इंटरनल बायस जो है ये डन कर रहा है। ठीक है, इंटरनल। ठीक है ना, इस जगह पर मैं किसके साथ अभी इसका कोरिलेशन देखूंगा, तो मैं एटीएच के साथ देखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पास भी देखिए हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, और रीड करते हैं तो ये हम लोग का रिट्रेसमेंट है। ठीक है ना, इसके बाद ये हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला लेग है। डिस्प्लेसमेंट वायस से बोलेंगे, ये हम लोग का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एक और आ जाते हैं, ये हम लोग का क्या चीज़ है, इंटरनल बायस। ठीक है, इंटरनल। अगर इसका लास्ट पीयूआई देखोगे तो हम लोग का लास्ट पीयूआई यही वाला है। ये किसके अंदर है, इथीरियम के अंदर है। इथीरियम में देखिए इस लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक इसमें ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इस जगह पर है। ठीक है नाउ अगर बीटीसी के अंदर आओगे तो ये वाला जो हम लोग का और लास्ट पीयूआई है ये हम लोग का क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हल्का सा पार्ट्स बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट्स है हम लोग का मे बी मेरे ख्याल से ब्रेक होने वाला है। ठीक है, मे बी ब्रेक हो ही गया है। ठीक है, तो इन जगहों पर देखिए, अब देखिए यहाँ पास आप किसी भी टाइम फ्रेम में अगर देखो तो इस जगह पे एसएमटी तो अभी केस में अगर इस लास्ट पीयूआई से गिरता है तो मिलना तो मुझसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब आप इस केस में एसएमटी कहाँ पास चेक करोगे, भाई यहाँ पास भी सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पास भी सेम स्ट्रक्चर, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इस केस में आपको करना ये रहता है, आपको इन जगहों पर ये जो पीवाई जो लास्ट पीवाई है यहाँ पास एसएमटी को चेक करना रहता है। लाइक हायर हाई और एक तो में लोअर लो बनता है, तो इस जगह पर भी आपको यहाँ एसएमटी देखने को मिलता है और वहाँ से प्राइस फिर फॉल आउट होता है। ठीक है, आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ इसके मैं अलग और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अपन देखिए एसएमटी अगर मिलता है तो वहाँ से फिर अपन जो है डाउन साइड में फिर इधर की इस लिक्विडिटी को हंट करने का पूरा कोशिश जो है करेंगे। नाउ अगले में आ जाता हूँ इसी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मैंने निकाली हुई थी। ठीक है, लाइक इस वाले जगह पर। ठीक है, ये आप देखोगे, पहले अपन इसका पीओआई फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो है मैं आपको बता रहा हूँ।